आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, इस वक्त हम अप्पा साहेब धर्माधिकारी सभागृह में मौजूद हैं, जहां आज वन मंत्री तथा पालक मंत्री गणेश नाइक इनकी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जनता दरबार का आयोजन किया गया है। इसी जनता दरबार में मीरा भाईंदर की जितनी भी जनता है वो अपने अपने समस्या लेकर आए हैं, जिसका हल गणेश नाइक जो है निकालने वाले हैं। आइए देखते हैं इस पूरी जनता दरबार के विषय पर पालक मंत्री तथा वन मंत्री गणेश नाइक और मीरा भाईंदर के आमदार नरेंद्र मेहता इन्होंने क्या कहा। देखिए, बात ऐसी कि मीरा भाईंदर की जनता की सुनवाई के लिए नरेंद्र मेहता ऑलवेज अलर्ट है, बीइंग एमएलए ऑफ दिस भाईंदर सिटी। लेकिन सिटी के बाहर के भी प्रॉब्लम बहुत है। रेलवे से कनेक्टेड है, रेवेन्यू से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट का मैंग्रोव डिवीजन से है, सॉल्ट पेन के प्रॉब्लम्स है। तो ये सब सुनने के लिए 2014 के बाद पहला दरबार में यहाँ ले रहा हूँ, और जिस संख्या में लोग आए, पीपल आर गेटिंग हैप्पीनेस आउट ऑफ डिस्कशन, और ये लोगों की जो समस्या है वो दूर करने के लिए हम बांधी लें। दादा, इस जनता दरबार में देखा गया है 90% भाजपा के पदाधिकारी है और समस्या लाने में सबसे आगे नगर सेवक मौजूद है। वहीं पर आपको अधिकारियों को यहाँ पे सबके सामने कहना पड़ रहा है कि हम आकर के डब्बा लेके आपके दाल में बैठ जाएंगे। नहीं, देखिए, बात ऐसी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि नई मुंबई में जब तक मैं मंत्री नहीं था तो मैंने करीबन 80 बार आयुक्त से मुलाकात की और काम होता रहा। मंत्री के बाद में लोगों का काम होना थोड़ा कम होने लगा, तो फिर मैंने अधिकारी को बोल के जनता दरबार तो शुरू किया, रिव्यू मीटिंग लेना शुरू किया। रिव्यू मीटिंग के बाद फिर मुझे लगा कि भाई टालम शुरू है, तो मैंने उनको चेतावनी दी कि भाई इस ढंग से किसके प्रेशर में आके यदि हमारे लोगों का काम नहीं होते रहेगा तो संजू नायक के नेतृत्व में 2000 हमारे कार्यकर्ता रजिस्टर आइडेंटिटी कार्ड के साथ जालन में आएंगे, आपको वहां रोक के रखेंगे। ठिया आंदोलन सुबह ऑफिस आवर से लेके ऑफिस आवर खत्म होने तक, न कोई कांच तोड़ेगा, न कोई लाफा मारेगा, न कोई गाली देगा, लेकिन वो पूरे ड्यूटी आवर्स के टाइम में आपको वहां पे बंदिश किया जाएगा, और हर एचओडी के दालन में लोग जाएंगे। और ये चेतावनी मैंने उनको देने के बाद, क्योंकि वो मेरे रिव्यू मीटिंग में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुनील पवार थे, सिटी इंजीनियर थे, और मैंने पुलिस कमिश्नर भारांबे साहब, मिलिंद भारांबे साहब को भी उचित किया, मैंने अवगत किया कि भाई 5 तारीख को रिव्यू मीटिंग है, 5 दिसंबर को उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो 8 दिसंबर में नागपुर में अधिवेशन होने जा रहा है। उसी दिन हमारे संजू नायक के नेतृत्व में आपके पूरे महापालिका कार्यालय में हमारे लोग ठिया आंदोलन करेंगे। अभी शर्मा साहब को मैं, देखिए बात ऐसी, मैं पीछे से चोरा लगाने वाले हम लोग नहीं है, और दूसरे हमें किसका अपमान नहीं करना, न कोई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, वर्ण वर्ग और पार्टी के नाम पे हर एक को अपना अधिकार है। तो शर्मा साहब से मैंने कहा है कि भाई आप भी इस ढंग के जो लोगों के प्रलंबित प्रश्न है उसको अंजाम दे दो, वरना यानी पर्सनली उनका हमारा कोई गर्ज नहीं है। वी डोंट वांट इंसल्ट एनीबॉडी। तो अभी नरेंद्र मेहता जी एमएलए, लेकिन हमारे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में मैं भाईंदर महानगर पालिका में भी जाके ठिया आंदोलन करने का मैं आदेश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज जो वातावरण पूरा पॉजिटिव है, जैसे कि अभी शर्मा साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर ज्वाइंट सीपी दत्ता शिंदे साहब है, और सब जो प्रशासनिक यंत्रणा यहाँ पे, और दे आर डूइंग वेल, वो सकारात्मक काम बनेगा, ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं। लेकिन सर, अगर नियम में बैठता है तो कमिश्नर तो करेंगे, नहीं करते तो बात बन सकती है, आप जो कह रहे हैं। लेकिन अगर नियम में नहीं बैठता है तो दबाव लाना नहीं, गलत काम करने के लिए हम दबाव लाने वाले नहीं। गणेश नाइक इज द लास्ट पर्सन कि फ्रेम बढ़ाओ, फ्रेम तोड़ो नहीं, कानून को तोड़ के कुछ भी काम करो, इस ढंग का मेरा प्रेशर नहीं रहेगा। और मैंने कभी आपको फोन किया, कभी आगे भी नहीं करूंगा। गलत काम के लिए हम किसको नहीं बोलते। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी, घटना के तहत फ्रेम में बनता है, वही काम किया। दादा, आपका जनता दरबार काफी सुर्खियों में रहा। थाना में जनता दरबार आपने लिया, आपने सुर्खियों में रहे। पालघर में जनता दरबार लिया गया, मंत्री प्रताप सरनाईक का दरबार भी पालघर जिले में लगा, और आज आपने मीरा भाईंदर में जनता दरबार लगाया। कहीं ना कहीं मंत्री प्रताप सरनाईक के प्रभाव को रोकने के लिए जनता दरबार लगाया गया क्या? देखिए, बात ऐसी, पालघर तो मैं गार्जियन मिनिस्ट्री हूँ, तो उधर मेरा अधिकारी बनता है, और बात ऐसी, मैं पालक मंत्री हूँ, लेकिन पार्टी ने
संपर्क मंत्री के तौर पर ठाणे जिले की जिम्मेदारी मेरे पे दी है। जमाने में भाईंदर 90 से लेके 90, 95, 2004 3 बार यहाँ से मैं चुन के गया। तो वो और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद में ये हेराफेर हो गई, लेकिन भाईंदर के जनता को गणेश नायक का जनता दरबार मालूम है और वहाँ लोग आनंद के साथ आते हैं। और मैं बोलता यहाँ आने तक दुखी रहो, यहाँ से जाने के बाद में खुशी से जाओ कि तुम्हारा काम तुम्हारा नहीं, वो काम मेरा है, उसका पूरा निपटारा करने तक मैं उसको फॉलो करूँ। भविष्य में भाजपा और शिंदे शिवसेना युति हो सकती है क्या? नहीं, देखिए बात ऐसी, पार्टी के प्रदेश के लोगों का नेतृत्व का कहना ये है कि साथ साथ अपन काम करेंगे, महायुति का कारोबार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि किसी स्थिति में कार्यकर्ताओं पे अन्याय होता होगा तो मैं खुद हमारे नेतृत्व को ये बोलूंगा कि अभी कार्यकर्ता की एक ढंग से ज्यादा मराठीत कोंडी बोलतात वो हाँ उनको प्रेशर, अरे समाज सेवा करने के लिए मौका तो उनको मिलना चाहिए ना सही लोगों को। और रहा सवाल किसका प्रभाव मिटाने के, तो या तो नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में लास्ट जनरल इलेक्शन में भी मेजोरिटी के साथ चुन के आए थे, इसे नई मुंबई में हम लोग चुन के आए थे, तो किसका प्रभाव रोकने की हमें कोई जरूरत नहीं। और हर मंत्री का अधिकार है किसी भी जिला में जाके जनता दरबार। आने वाले दिनों में चुनाव को देखते हुए कहीं ये जनता को रिझाने की कोशिश तो नहीं आपका जनता दरबार, क्योंकि पिछला 1 साल हो चुका है नाइक साहब, यहाँ पर आप पहली मरतबा आए हैं जनता दरबार में। अरे पहले तो मुझे पालघर जिले की तो जिम्मेदारी तो उसको तो पहले पूरा करना चाहिए, जिस शहर में रहता नई मुंबई उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और उसके बाद में फिर सही टाइम पे नरेंद्र मेहता जी से मेरा बात हुआ और आज इधर आया हूँ। और अभी आने वाले जो 50 महीना बाकी है, मैं हर महीना में आऊंगा ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन 2 महीने में 3 महीने में इधर दरबार होते रहे। सर एक सवाल यह है कि आने वाले दिनों में अभी चुनाव की आचार संहिता लगेगी, तो आज के जनता दरबार का उसको कितना लाभ होगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद क्या काम हो पाएंगे? नहीं, देखिए आचार संहिता के जो रूटीन जो काम है, किसी इधर डाका गिर गया तो पुलिस को फोन तो हम करने वाले, जनता तो उनके पास जाने, पुलिस वाले के आचार संहिता लगे अभी हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोल सकते। अंगार लगे किसी बिल्डिंग को तो महापालिका आयुक्त को बीइंग ए मिनिस्टर मैं पूछताछ तो करूंगा ही करूंगा। कोई जो प्रभाव डालेगा, जो रूटीन का काम है उसमें हम तो दखल नहीं देंगे। नाइक साहब, मीरा भाईंदर का एक बहुत सेंसिटिव विषय है कि जब भी मीरा भाईंदर में हिंदू का त्योहार हो चाहे मुसलमान का त्योहार हो, जेफी इंफ्रा नामक जो सोसाइटी है वहाँ पे अक्सर धार्मिक तेड़ निर्माण होती है, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आज आपके पास शिकायत आई है और ये लगातार हो रहा है, हर साल किसी भी समाज का त्योहार हो वहाँ पे विवाद होने हो रहा है? सद्भाग्य से जॉइंट सीपी जो दत्ता शिंदे जी है, उनके आईपीएस के तौर पे उनकी शुरुआत नई मुंबई से हुई है। आई नो हिम बेटर। ये इसमें से पूरा रास्ता निकाल के जो नटरेस लोग हैं उनको समझदारी के साथ समझाएंगे और जो नहीं समझते उनको कानून के तौर पे बंदोबस्त करने का वो काम करेंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जेपी में पिछले महीने में अंडा फेंकने की घटना घटी थी, इसके मेन जो कल्प्रिट है वहां तक पहुंचने में पुलिस अब तक नाकाम है। इस तरह की घटनाएं और भी होती रहेगी, अगर मेन कल्प्रिट तक पुलिस नहीं पहुंचती तो यहाँ पर पुलिस की लापरवाही दिखाई दे रही है, नाकामी दिखाई दे रही है। देखिए हमारे नरेंद्र जी मेहता जो यहाँ के विधायक है, इन्होंने इस पर बारकाई से नजर डाली है और उनका कहना भी है कि यहाँ पे कोई राजनीति करके दो समाज में तेड़ निर्माण हो, वहाँ पे कोई वायलेंस हो जाए, ऐसे उद्देश्य से किसने वो अंडा फेंका था, उसकी इन्वेस्टिगेशन दत्ताजी शिंदे और उनकी पूरी यंत्रणा करेगी और मुझे विश्वास है आगे चल के ये मसला शांत हो जाए। आकर इधर भड़काऊ भाषण करते हैं, भाजपा के हो या एमआईएम के हो या अन्य कोई पक्ष के नेता हो, मीरा भाईंदर शहर में आके माहौल खराब करते हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, देखो बोलता हूँ आपको कि ये घटना के बाद शान निशान किए बिना जिम्मेदार आपका सरकार मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री आते हैं और वो भी आग में घी डालने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा का भी बड़ा रोल है। आप शान निशान करिए, अंडा फेंका नहीं फेंका, उससे पहले आकर के बाहर के अभी किसने क्या भड़काऊ भाषण किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं 95 से इस इलाके से चुन के जा रहा हूँ। अभी 2004 में आखिरी इलेक्शन हुआ था। मेरा ताल्लुका हिंदू लोगों से रहा, मुसलमान लोगों से रहा, क्रिश्चियन लोगों से रहा, जैन लोगों से, सिख लोगों से और बौद्ध लोगों से। मेरा किससे कोई तुतु मैं हुआ नहीं और आगे चल के भी होगा नहीं। और ये इस शहर में जो राष्ट्र पे प्रेम करेगा
वो किसी भी धर्म का आदमी हो वो हमारा आदमी। दादा ये इससे जुड़ा हुआ सवाल, जो जेपी की जो घटना हुई इसके मुख्य आरोपी तक अब तक पुलिस पहुंची नहीं है। क्या आप यहाँ पर जो हमारे शिंदे साहब जो है दत्ता शिंदे साहब, उनसे क्या कोई आश्वासन लेंगे कि कितने दिनों में मेन कल्प्रिट तक का पुलिस पहुंच पाएगी? अरे मैं बोल रहा हूँ कि दत्ताजी शिंदे इसके जड़ तक जाके उनको समझाएंगे कि भाई तुम्हारे इस बर्ताव से यहाँ पे कुछ गलत काम हो सकता है, और उसमें वो कामयाब होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। दादा क्या कहेंगे आज जनता दरबार को लेकर शहरवासियों को? मैं यही बोलूंगा कि देखिए शर्य अपना है, ये राज्य अपना है, राज्यकर्ता मतलब राज्य के मालिक नहीं है, जनता मालिक है। अभी ये जनता दरबार मीन्स जनता के दरबार में मंत्री, मंत्री के दरबार में जनता नहीं है, और ये मेरी खुशी के लिए मैं ये जनता दरबार ले रहा हूँ। आप यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टाइप करो जनता दरबार तो हिंदुस्तान में पहला नाम गणेश नाइक का आता है। आपने कभी किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप टाइप करो जनता दरबार, तो इसका मतलब मैं घमंड नहीं बोलता, मुझे लोगों से बात करना, लोगों को सुनना और उनकी समस्या को दूर करना, ये मुझे आनंद की बात की थी। और रहा सवाल आपने पूछा कि भाई ये हम लोग किसके स्पर्धा करने के लिए जनता दरबार नहीं ले रही है, और हमारे मन में किसके प्रति कोई देश भावना भी नहीं है। इतना जरूरी था, और हम सबकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री गणेश नाइक साहब हैं, वो यहाँ आए, जनता से मिले, और जो कहा कि जनता दरबार का महत्व क्या है, अस्तित्व क्या है, निर्माण भी इनके माध्यम से हुआ। जनता दरबार मीरा भाईंदर पहचान बनी तो गणेश नाइक साहब के माध्यम से। आज देखा कि सभी वर्ग के अधिकारी यहाँ पे, फॉरेस्ट हो, रेवेन्यू हो, रजिस्ट्रार हो, रजिस्ट्रिंग हो, ये सभी, और ये सभी अधिकारी एक जगह पे कभी आते नहीं है। ये जब इस तरह का जनता दरबार हो तभी आते हैं। और गणेश नाइक साहब जी ने आज दरबार किया तो सभी क्षेत्र के विभिन्न प्रश्न थे, पुलिस के भी थे, महापालिका भी थे, एसडीओ भी थे, तहसीलदार के भी थे, रजिस्ट्रार के भी थे, और भी थे, कलेक्टर के थे। तो इस सभी को एक जगह पे न्याय मिल सके, इसलिए आज का इसका आयोजन किया था। और हम सब माननीय मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं कि मीरा भाईंदर के नागरिकों को आज भी वो अपना समझते और हमारे विनती को मान दिया और यहाँ पे दरबार का आयोजन किया। नेताजी, इस जनता दरबार में महापौर, उप महापौर, राज्य पार्टी के सारे सभापति, सभी नगर सेवक समस्या लेकर के आए। जनता कम और आपके नगर सेवक ज्यादा। कौन सी समस्या लेके आए नगर सेवक? मैंग्रोव्स की, आप समझिए, CRZ की, चौपाटी की, आप समझ के चलिए, या किसी फंड की जरूरत। तो स्वाभाविक है, हमारे प्रतिनिधि, मैंने कहा कि यहाँ के पार्टी के संपर्क मंत्री गणेश नाइक साहब हैं, हमारी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए। अगर गणेश नाइक साहब कैबिनेट में रहते, हम तो कैबिनेट में नहीं लेते, ये हमारी बात को रख सकते, वजन को रख सकते, बैठकों में रख सकते कि मीरा भाईंदर। और स्वाभाविक है, आज जो कुछ भी इन्हें समझ में आया है यहाँ का, तो समय समय पे वो उस खाते से रखेंगे। और मैं तो कहूँगा खुशी की बात है कि वो सब लेके आए तो कम से कम उसका निपटारा होगा। आपके पास नहीं लाइटिंग करनी। मैंने क्या कहा, वो हमारे दायरे के बात की। अब उदाहरण दे रहा हूँ, फॉरेस्ट के अंदर शमशान भूमि को परमिशन देना, वहाँ आगरी पाड़ा जो है आदिवासी बंधु उनके रोड का है, ये सब है। आज मंत्री महोदय यहाँ पे अधिक फट डिसीजन हो गया, क्योंकि महापालिका भी यहाँ पर है, फॉरेस्ट भी यहाँ पे। नहीं तो होता क्या है कि फॉरेस्ट उनके पास, महापालिका यहाँ पे। आज दोनों अधिकारी है, दोनों का समन्वय कराया और मुझे विश्वास है धड़ धड़ काम की शुरुआत होगी। धन्यवाद। आगे भी इस तरह से जनता दरबार यस जरूर, जब इस शहर के अंदर गति दे रही है काम को, तो इस प्रकार के दरबार वारंवार आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, वन मंत्री तथा पालक मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि आगे भी जो है इसी तरीके से मीरा भाईंदर में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा और जनता की सवालों का हल जो है निकाला जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले मनपा चुनाव में इस जनता दरबार का कुछ असर गिरेगा, या आने वाले दिनों में जो है बीजेपी और शिवसेना जो है साथ मिलकर जो आने वाला इलेक्शन है वो लड़ेगी। दोस्तों, इस खबर से आपको क्या लगता है हमें जरूर कमेंट करके बताइए और देखते रहिए बेधड़क खबरें। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन गौरी पवार के साथ।